वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिनों की आज का 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार का। और दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। दोस्तों पानी और बिजली के बिल जो है राज्य सरकार ने माफ कर दिए हैं। अब इन बिल का जो भुगतान है वो सरकार करेगी। और साथ ही दोस्तों 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी है। राशन कार्ड वालों के लिए एक नया नियम है। ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए भी नया नियम है। और साथ ही दोस्तों अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको मिलेगा पूरा 1 लाख रुपया। किस तरह से मिलेगा पूरी जानकारी यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। और वहीं दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त के लिए 2000 रुपए का पैसा है वो दोस्तों सरकार ने जारी करने की घोषणा कर दी है। तो किस दिन 2000 रुपए किसानों के बैंक खाते में मिलेंगे, पूरी खबर जानेंगे। कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है। और साथ ही आप अयोध्या का कर सकते हैं फ्री में टूर, वो भी हवाई यात्रा के जरिए। सरकार ने इसके लिए एक बड़ी घोषणा करी है। दोस्तों गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर गवर्नमेंट ने नया नियम जारी कर दिया है। तो वहीं अगर आपके पास आधार कार्ड है ना, तो घर बैठे आपको मिल जाएगा लोन। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड पर लोन मिल रहा है। किस तरह से मिलेगा, अगर आपको भी पैसे की जरूरत है तो पूरी जानकारी जो आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसी के साथ जानेंगे दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में 5-7 मिनट का समय निकालकर वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आ रही कि आधार दिखाओ और नया एलपीजी गैस कनेक्शन पाओ, वो भी हाथ टू हाथ। सब्सिडी का भी मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी गैस यूज करने वाले ग्राहकों के लिए काम की खबर है। दरअसल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गैस कंपनी इंडियन ने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा करी है, जिसके अनुसार अब कोई भी ग्राहक सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाकर तुरंत एलपीजी कनेक्शन ले सकता है। एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए आपको आधार की डिटेल के अलावा कोई और दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। केवल मात्र आधार कार्ड दिखाकर आप एलपीजी कनेक्शन जो है दोस्तों अपने घर पर ला सकते हैं। और ये दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण तरह की सुविधा दी गई है। तो कुल मिलाकर सभी लोगों को इस सुविधा का फायदा मिलेगा। और जो मजदूर व्यक्ति दोस्तों दूसरे राज्यों में या दूसरे जिलों में जाकर काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए तो ये योजना एक वरदान साबित हो चुकी है। अगली खबर है कि किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने करी बड़ी घोषणा। यूरिया खाद पर किसानों को मिलेगी 500 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी। तो दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में उर्वरक की कीमत में भारी उछाल आया है। और इसके मद्देनजर भारत सरकार बड़े पैमाने पर खाद का आयात करता है। ऐसे में दोस्तों अलग अलग किस्म की खाद पर सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा करी है। और इससे क्या है ना कि सीधा डीएपी खाद खरीदने पर किसानों को 500 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। पहले तो सब्सिडी मिलती थी, उसे सरकार ने 500 रुपए और आगे बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, माफ किए जाएंगे पानी के बिल, राज्य सरकार करेगी भुगतान। तो पंजाब मंत्रिमंडल ने कल सोमवार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के पानी के बिल का जो बकाया पैसा है वो माफ करने का फैसला किया है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह की राहत की घोषणा करी है। और इससे राज्य पर करीब 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने पहले तो बकाया बिजली भुगतान माफ करने का आदेश जारी किया था। अब दोस्तों बकाया जो पानी का बिल का पैसा है ना, वो भी लोगों का माफ कर दिया जाएगा। और उस पैसे का जो पेमेंट है वो राज्य सरकार देगी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, बेटे की उम्र 18 साल पूरे होने पर भी खत्म नहीं होती पिता की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, भरण पोषण के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि बेटे के 18 साल होने के कारण पिता को उसकी पढ़ाई के खर्च की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर कोर्ट का कहना है कि केवल बालिग होने से यह नहीं माना जाता कि कोई भी बेटा पर्याप्त रूप से कमा रहा है। भारत के संविधान के मुताबिक 18 साल की आयु पूरी करने पर उसे बालिग मान लिया जाता है। ऐसे में शिक्षा के ऊपर खर्च करने का जो पूरा बोझ है वो पिता के ऊपर ही रहेगा। ऐसे में पिता जो है ना, वो कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि 18 साल का हो चुका है, अब पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा करके जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग बड़ा फैसला दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है राशन कार्ड को लेकर कि अगर आपने इतने दिन से नहीं लिया है पीडीएस से अनाज, तो रद्द हो सकता है आपका राशन कार्ड। दरअसल अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है, आप राशन कार्ड के लाभार्थी है ना, तो आपके लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार समय समय पर राशन कार्ड की सूची को अपडेट करती रहती है। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर राशन कार्ड निरस्त भी किया जाता है। और इसके तहत अगर आप लंबे समय से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, राशन कार्ड से लंबे समय से अगर आपने कोई भी अनाज नहीं लिया है ना, तो आपका राशन कार्ड निरस्त हो सकता है। हालांकि आपका राशन कार्ड रद्द हो जाता है, आप उसे दोबारा से एक्टिव करवा सकते हैं। और एक्टिव करवाने के लिए अपने राज्य में एईपीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। कुल मिलाकर अगर आपका पीडीएस का राशन कार्ड बना हुआ है, समय समय पर आप उसका इस्तेमाल करते रहिएगा। फ्री में राशन सरकार दे रही है तो लेना जरूरी है, नहीं तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि रेल रोको आंदोलन से उत्तर रेलवे मंडल में 130 स्थानों पर हुआ असर, 50 ट्रेनों की आवाजाही बाधित।
तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चा के सोमवार को 6 घंटे के रेल रोको प्रदर्शन से उत्तर रेलवे मंडल में 130 से ज्यादा स्थानों पर असर पड़ा और लगभग 50 ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित रही। दोस्तों, किसान परिवार लगातार अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं और इसी के मद्देनजर उन्होंने कल रेल रोकने की बड़ी घोषणा करी थी। चलिए, पेटीएम को लेकर बड़ी खबर है कि आप भी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए तक का शानदार ऑफर। त्योहारी सीजन में पेटीएम दे रहा है बम्पर कैशबैक। तो दोस्तों, अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल आपके पास मौका है आप 1 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें, पेटीएम कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर के व्यापक प्रसार के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें स्पेशल ऑफर दिया है कि आप अभी पेटीएम से खरीदारी कर सकते हैं और पेमेंट आप आसान किस्तों में कभी भी जब आप चाहे ना तब कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर कुछ चार्जेस और ब्याज वगैरह लगेगा और इसके लिए क्या है ना कि दोस्तों, हर दिन 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जा रहा है कैशबैक के जरिए सभी पेटीएम इस्तेमाल करने वाले लोगों को, है ना। अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर कि इस तारीख को क्रेडिट होगी पीएम किसान की 10वीं किस्त। जानते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के कुछ नियमों के बारे में। तो सरकार जल्द ही देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का 2000 रुपया जारी कर देगी और सरकार इसके लिए 15 दिसंबर के आसपास 10वीं किस्त का पैसा जारी करने की घोषणा करी है। मतलब 15 दिसंबर तक किसानों को 2000 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपने अभी तक भी पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और आप इसके पात्र लाभार्थी है, आपके नाम पर जमीन वगैरह है, तो आप pmkisan.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर है कि रेलवे में कंबल के लिए ट्रेन में देने होंगे 300 रुपए, साथ में मिलेगी किट, घर पर ले जाने की होगी छूट। तो भारतीय रेलवे जो है ना, वो ट्रेनों में कंबल, चादर, तकिया सहित कई चीजें यात्रियों को देगा, लेकिन ये चीजें फ्री में नहीं मिलेगी। यात्रियों को इसके लिए कुछ पेमेंट करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि अगर आप रेलवे में सफर करते हैं और आपको कंबल चाहिए तो इसके लिए 180 रुपए देने होंगे, तकिए के लिए 70 रुपए और चादर के लिए आपको 40 रुपए का भुगतान करना होगा। अच्छा, ट्रेन का सफर खत्म होने के बाद यात्री इन चीजों को अपने साथ घर ले जा सकते हैं। इस तरह से उनको छूट दी गई है। चलिए, अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है कि इन सरकारी कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का ऐलान, बैंक अकाउंट में आएगी इतनी रकम। तो दरअसल केंद्र सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप बी के सभी अराजपत्रित कर्मचारी यानी कि नॉन गजेटेड एम्प्लॉय को जो किसी उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं ना, उनके लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल के पात्र कर्मचारियों को भी 30 दिन के बराबर का वेतन बोनस का लाभ दिया जाएगा। यानी कि 30 दिन में उनको जितनी सैलरी मिलती है ना, उतना ही पैसा जो है वो दोस्तों बोनस के तौर पर दिया जाएगा सभी केंद्रीय कर्मचारी जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत पात्र है। चलिए, अगली बड़ी खबर आ रही है कि देश में 230 दिन में सबसे कम आए कोरोना वायरस के मामले, 166 लोगों की हुई मौत। तो दोस्तों, भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,593 नए मामले सामने आए हैं और 230 दिन बाद देश का ये पहला मौका है जब इतने कम मामले मिले हैं। हालांकि दोस्तों, भारत में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,40,81,315 हो चुकी है और 24 घंटों में 166 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,52,290 पहुंच गई है। अगली खबर है कि रामायण आधारित प्रतियोगिता का आयोजन करेगी मध्य प्रदेश सरकार, विजेताओं को मिलेगा अयोध्या की हवाई यात्रा का मौका। तो दरअसल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार रामायण पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करेगी। अच्छा, इस प्रतियोगिता में विजेताओं को उत्तर प्रदेश की हवाई यात्रा करने का अवसर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे में इस प्रतियोगिता में जितने भी व्यक्ति शामिल होंगे उसमें से चयनित अभ्यर्थियों को अयोध्या की यात्रा वो भी बिल्कुल फ्री में सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। हालांकि कब होगी ये यात्रा उसका कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। चलिए, गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर एक नया नियम जारी किया है सरकार ने, जानते हैं पूरी खबर और उसके बाद मौसम समाचारों के साथ ही अन्य बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ, ये गिवे बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि यदि आपकी गाड़ी पर नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो जल्द कीजिएगा, शासन स्तर ने तय कर दी अंतिम तारीख।
तो दोस्तों वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग अलग राज्यों ने प्रशासनिक लेवल पर नंबर प्लेट के हिसाब से सभी की तारीखें निश्चित कर दी है। ऐसे में आप कौन से राज्य में रहते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपके राज्य में नंबर प्लेट की जो आवेदन तिथि है वो क्या है, क्योंकि दोस्तों जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होता है ना, जिसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, इस तरह के नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर है कि अब मेट्रो में सफर के लिए मेट्रो कार्ड की नहीं होगी जरूरत। DMRC शुरू कर रहा है नई सुविधा। तो दरअसल अगर आप भी दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं ना, तो आपके लिए काम की खबर है। अब मेट्रो का सफर करना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आपको मेट्रो से सफर के लिए टोकन लेने या स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं होगी। मेट्रो में सफर के लिए आप किराए का भुगतान अपने बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आसानी से कर पाएंगे। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से इसके लिए लेटेस्ट ऑटोमेटिक फेयर मशीनें लगाई जा रही है, जिसमें दोस्तों आप आसानी से मेट्रो का टिकट ले सकते हैं। इसके लिए मेट्रो कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बड़ी खबर आ रही कि आधार कार्ड से मिनटों में मिल जाएगा आपको लोन। घर बैठे आप भी कर सकते हैं अप्लाई। दरअसल क्या है ना कि लोन लेना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन ये गुजरे जमाने की बातें हो चुकी है। अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले के मुकाबले आज के समय में ये लोन लेने का काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। अगर आप भी किसी जरूरी काम के लिए लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप आराम से ले सकते हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। दरअसल आधार कार्ड आज के समय में भारतीय नागरिकों का बहुत ही जरूरी दस्तावेज बन गया है। और लोन लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जिस बैंक में आपका अकाउंट है ना, उस बैंक की एप्लीकेशन या फिर नेट बैंकिंग में आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हार्ड कॉपी देने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही डिटेल भरेंगे ना दोस्तों, तुरंत प्रभाव से आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा और उसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। आप घर बैठे आधार कार्ड के जरिए सभी बैंकों से आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। चलिए अगली खबर में जानते हैं मौसम समाचार आज के। तो दोस्तों भारी बारिश से केरल में मची तबाही। उत्तराखंड में जारी हुआ रेड अलर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों में लगातार बारिश की चेतावनी। तो दोस्तों मानसून जाते जाते एक बार फिर से अपना रंग दिखा रहा है। देश के कई हिस्सों में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। केरल में दोस्तों लगातार इतनी बारिश हुई ना कि यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी लगातार बारिश जारी है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में भी बारिश की चेतावनी है। अगले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भाग, पश्चिम बंगाल के कई हिस्से, सिक्किम, असम, मेघालय, तटीय उड़ीसा, झारखंड के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों सहित देश के कई स्थानों पर लगातार बारिश हो सकती है। और कई स्थानों पर दोस्तों लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। इसको लेकर बड़ी चेतावनी। और अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों सोने के भाव में आज हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली और सोने की ताजा कीमत 44,220 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है जेवराती भाव। अगर चांदी की बात करें तो चांदी 63,500 रूपए प्रति किलोग्राम पर है। और इसी के साथ अगली खबर है कि सेबी का बड़ा फैसला, जॉइंट होल्डर में किसी की मौत होने पर जीवित होल्डर को ट्रांसफर होंगे शेयर। दरअसल मार्केट रेगुलेट कंपनी सेबी ने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर के मामले में एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें कोई भी जॉइंट होल्डर है यानी कि जॉइंट रूप से किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं ना, और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो जीवित खाताधारक के पक्ष में सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह से आदेश जारी हुआ है। और वहीं अगली खबर है कि देश की 4 बड़ी IT कंपनियां इस साल हायर करेगी 1,60,000 फ्रेशर्स। इस तिमाही 54,000 IT प्रोफेशनल्स की लगी नौकरी। तो दोस्तों ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, HCL या इंफोसिस सहित दोस्तों कई कंपनियां जो इस साल लगभग 1.5 लाख से ज्यादा फ्रेशर विद्यार्थियों की नियुक्ति करेगी, एम्प्लॉयज की नियुक्ति करेगी, जहां पर नौकरी मिलने के बहुत ही ज्यादा आसार बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर IT कंपनियों में इस बार काफी अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। चलिए अगली खबर है कि बिहार में ऑनलाइन आवेदन से मिलेगा राशन कार्ड। सरकार ने जारी करी नई सुविधा। तो दोस्तों बिहार में राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों को प्रखंड कार्यालय व जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। पंचायत में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर पर राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से एक नया फैसला जो सरकार ने जारी किया है। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में बाबा राम रहीम को उम्र कैद की सजा। CBI कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। तो पंचकुला की स्पेशल CBI कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उनके साथ 4 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद हुई है। और इस मामले में 19 साल बाद फैसला आया है। 19 साल से लगातार मामला चल रहा था। अगली खबर है कि कश्मीर के 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। बढ़ती हत्याओं के चलते सरकार ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। तो जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं के चलते कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इसमें कुलगांव, उत्तर पुलवामा, ईदगाह और करमवारी जैसे कई इलाके शामिल है, जहां पर इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय
जय हिंद, जय भारत।